गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये बज रहे हैं 5:30 और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मौज में होंगे। तो ये टाइम हो रहा है 5:30 और देखिए कितना अंधेरा सा हो रखा था और लाइटें ऑन कर दी हैं। भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं और थोड़ी देर फेस वॉश करने के बाद, हाथ मुँह धुलने के बाद थोड़ी देर बैठ के फ़ोन चेक करेंगे और फिर काम में लगेंगे। और 10-15 मिनट बैठने के बाद आ गई किचन में मैं। तो किचन में ये देखिए पूड़ी का आटा गूँथ लिया है और तेल भी हमने चढ़ा दिया है। बहुत ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पार्ट उसमें डालते हैं। और ये अब इसके लिए पूड़ी और अचार आज बनाएंगे, क्योंकि इसको सब्ज़ी बना के देते हैं ना तो ये खा के नहीं आता। सब्ज़ी रोज़ बचा लाता है, उसको छुआ छुआ के खाता है और पूरी वैसी की वैसी सब्ज़ी ले आता है। तो हमने कहा आज तुमको पूड़ी अचार देते हैं, तो पूड़ी अचार देंगे और फ्रूट्स में देंगे संतरा। तो इनके लिए जल्दी से 2 पूड़ी बना देंगे और फिर उसके बाद इनको जगाएंगे। पहले इनका बना के रख देते हैं, लंच पैक कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको जगाते हैं। दलिया नाश्ता चढ़ा देते हैं और फिर उसको जगाने के बाद, ताकि फिर उस पर भी लगना पड़ता है, तो पहले यहाँ से फ्री होकर उसके बाद उसको जगाती हूँ, ताकि उसमें फिर उसको ब्रश कराना, नहलाना धुलाना। अब तो गर्मी होने लगी है तो रोज़ नहला देते हैं सुबह सुबह, तो फिर नहलाना और फिर कपड़े उपड़े पहनाना और फिर उसके बाद नाश्ता भी कराना। तो इस वजह से ये होता है ना कि इसका बॉटल वगैरह भर के रख दिया है, इसका खाना ना। और ये सब्जी भी सारा चाहे जिस चीज़ की बना के दो, ये मतलब खाता ही नहीं है। तो बस पूड़ी इसमें लपेट के दे देंगे जल्दी से फॉइल पे, और फिर उसके बाद छोटी सी डिब्बी है उस पर अचार रख देंगे। तो खा लेगा, जब उसको छुला छुला के ही खाना है तो फिर अचार के साथ पूड़ी खा ले। वो तो चाहता ही है कि ना दे। आज मन भी नहीं कर रहा था, हमने कहा क्या बनाए फिर, तो हमने कहा चलो ठीक है इसको पूड़ी अचार दे देते हैं। और दलिया इधर रख दिया, दलिया का पानी है नहीं तो दलिया चढ़ा देंगे और बस संतरा छील के इसके उस डब्बे पे रख देंगे। तो ये अपना संतरा खा लेंगे। आज केला था नहीं तो केला ही आसान रहता है। केला उसको खाने में भी नहीं, ये बहुत बुरी तरह से ये खाएगा, ये हमको पता है। ये खा के बस ज़रा सा इसको वो करेगा और फिर उसके बाद पूरा वैसे के वैसे ही छोड़ देगा। तो इसको ये भी नहीं खाना आता लड़के को, संतरा भी। उसको जूस बना के दे दो तो आराम से पी लेता है, लेकिन संतरा ऐसे नहीं खाना आता उसको। तो ये इनका संतरे छील के रख दिए हैं संतरा, और ये इनका डब्बा पैक कर दिया है और ये इस पर दलिया बना दिया। तो जब तक इसको नहलाएंगे धुलाएंगे तब तक दलिया बन जाएगा। अब इसको जगाते हैं। तो जगने में भी लड़का रात में इतनी देर तक जगता रहेगा, कितना भी कह लो बाबू सो जाओ सो जाओ। अब तो और इनका दलिया भी ले आए हैं हम, दलिया दूध खिलाएंगे। उनका बैग वगैरह सब सारा रख दिया था। इनका बाल सही कर दें और बस इनको फिर जूता उता पहनाएं। थोड़ा सा 5-10 मिनट पहले ही अगर बैठ जाता है तैयार होकर तो सही रहता है, सुकून रहता है। और खिड़की से दिखती रहती है बस का, तो चले जाते हैं। और विहान को बैठाना बस पे, और इधर मैं आ गई हूँ पार्क में। तो पार्क ही पहले बहुत अच्छा था, थोड़ा मतलब ख़राब हो गया था, लेकिन फिर अब बन रहा है तो रैंप वगैरह बन गई है। तो हमने कहा 5 चक्कर लगा के भी 3 दिन से, हाँ ये रूटीन अभी हो रखा है, आज तीसरा दिन है। तो 5 चक्कर लगा के फिर उसके बाद फिर चले जाते हैं। तो 10 मिनट में 10-15 मिनट में हो जाता है। और ये आ गए हैं 5 चक्कर लगा के हम अपना किचन में। तो किचन में पानी गरमाएंगे, पानी इधर गर्म करने के लिए रखेंगे, चाय रखेंगे। और आजकल चाय ना 2 दिन से छत पे पी रहे हैं, इतना अच्छा मौसम होता है। असल में जब जल्दी स्कूल इसका हो जाता है ना तो सारी टाइमिंग सब सारा सेट हो जाता है एकदम पूरा। हमारा टहलना भी हो जाता है, योगा वगैरह के लिए भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि 5:30 बजे जगते हैं और 6:55 पे 6:50 पे आ जाती है बस। तो फिर उसके बाद हम इसको 6:50 पे वहाँ बस पे बैठालते हैं। उसके बाद वहीं सामने ही है पार्क, तो चले जाते हैं 10-15 मिनट 5 चक्कर लगा के, जितना टाइम लगता है जल्दी करके। और फिर आके इधर इनको भी चाय वगैरह देते हैं, पानी वानी देते हैं, तो हम लोग थोड़ा बैठने का भी समय मिल जाता है। और ठंड में नहीं हो पाता, ठंड में एक तो बस का लेट लपेट भी होता है, फिर इनका भी ऑफिस होने लगता है, एकदम भागम भाग रहती है। तो अभी तो वैसे भी सुबह एकदम छत पे बैठो ना, इतना अच्छा मौसम होता है, एकदम ठंडी ठंडी सी हल्की सी ठंडी ठंडी हवा चलती है और इतना प्यारा लगता है
बहुत अच्छा लगता है छत पे भी। उधर जब तक चाय बन रही है तो हमने कहा हम अपना जल्दी से बेड बना लेते हैं, बेड सही कर देते हैं। थोड़ा थोड़ा सा व्यवस्थित रहता है ना तो फिर बात के लिए सही रहता है। थोड़ा टाइम अगर ऊपर बैठ भी रहे हैं तो ये हड़बड़ी नहीं रहती कि घर अभी बिखरा पड़ा है। तो ये जितनी देर चाय बनेगी उतनी देर में हमें ये सब सारा समेट के, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता उसको भेजने के टाइम ना, ये लगता है जल्दी जल्दी पहले इसका कर दें बस ना छूटने पाए, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। तो उस टाइम पे बस उसका ही करना होता है, तो सारी चीज़ें वहीं का वहीं हो जाती हैं, सब बिखर जाती हैं। तो ये सही करेंगे। चाय बन रही है हमारी, फिर चाय लेकर ऊपर जाएंगे। तो ये और झाड़ू वाड़ू तो सुबह ही लगा दिया था, सुबह झाड़ू लगा दिया था, पानी उधर के नच दिया था थोड़ा सा। और फिर उसके बाद ये देखिए अभी मच्छरदानी नहीं लगाते हैं रात में, ऐसे ही बस ऐसे ही, मतलब अभी इतने ज़्यादा हैं भी नहीं, और मार देते हैं, होते भी हैं तो मार देते हैं उनको तो ना रैकेट से। तो इस वजह से और बेड सही कर दिया बेड वगैरह तो अभी। और ये कपड़े देखो कितने सारे रखे हैं सोफ़ा में, तो ये धुले हुए कपड़े हैं बस। और ये बन गई है हमारी चाय, तो बस छानते हैं और लेकर चलते हैं पानी चाय ऊपर ही। बैठे हुए हैं हम, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, एकदम हवा चल रही है ठंडी ठंडी सी, और मतलब ना इतना प्यारा लग रहा है यहाँ से। अभी एकदम शांति है ना, कोई ऐसा मतलब चहल पहल नहीं बहुत ज़्यादा। और ये हम लगा रहे हैं अपने बालों में मेहंदी, क्योंकि 2-4 बाल मेरे सफ़ेद दिख रहे थे, तो ये भिगो दी थी हमने, तो एक बार लगा ली थी, और ये दोबारा फिर हमने कहा थोड़ा आगे आगे लगा लेते हैं, तो हाथ नहीं ख़राब करेंगे, तो इस वजह से। नहीं वैसे हाथ से ही अच्छे से लगते हैं, लेकिन हमने कहा और ब्रश है अपना आगे आगे, और जहाँ जहाँ लग पाएगा तो जूड़ा सा बना लिया क्लेचर से, और जहाँ जहाँ वो दिख रहा है बाल ना सब जगह वैसे लगा लिया। तो इससे एक अच्छा सा ना कंडीशनिंग भी हो जाती है बालों में, थोड़ा अच्छा सा शाइनिंग हो जाती है बालों में। जा रहे हैं मतलब साफ कर दे, बर्तन साफ करने, ये सब सारा। मेरा नहाना हो गया है, नहा धो लिया हमने, अब जा रहे हैं पूजा करने, जल्दी से पूजा करें। बाल मेहंदी लगाई थी ना, मेहंदी ने साफ की, पूजा करते हैं जल्दी से। और ये भगवान जी के बर्तन के लिए मैं अलग से जूना रखती हूँ, तो उस पर ना उन्हीं के बर्तन ही साफ़ होते हैं उस जूने से, तो ये अलग ही होता है। बस उसमें ज़रा सा वो डाला, विम डाला या वो डाला, और बहुत ऐसे रोज़ रोज़ साफ़ होते रहते हैं तो साफ़ बने रहते हैं। अब एक दिन इनको अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे, क्योंकि फूल पीतल वगैरह तांबा वगैरह होता है ना, तो वो होने लगता है, ख़राब होने लगता है। तो नींबू वगैरह होता है, उससे बड़ा अच्छा सा एकदम वो हो जाता है। तो नींबू वगैरह जब ऐसे करते हैं ना, तो उसको फिर अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो बस जल्दी से साफ़ कर लेंगे, धुल लेंगे, भगवान जी को नहलाएंगे, फिर उनके बाद उनका आरती पूजन करेंगे, और फिर उसके बाद अभी हमको कपड़े धूप में डालने हैं। बहुत सारे प्लान हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है, और इसीलिए मैं कुछ ना बना नहीं रही हूँ इस समय। नहीं तो होली पे तैयारियाँ चालू रहती हैं, गुजियाँ और मट्ठी, जाने क्या क्या बनाना सारा, लेकिन अभी थोड़ा सा ना कुछ प्लान है, लेकिन जब सक्सेस हो जाएगा तब बताएंगे, क्योंकि बहुत बार पूजा पाठ हो गई है, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है। अब हम जा रहे हैं ऊपर जल चढ़ाने। तो ये बाल्टी भर के पानी रखा था, आंटी पोछा लगाई ना, तो ले ली हैं इधर से, और इसमें पानी भर के रख देंगे, और पौधे सारे मेरे, ताकि सब पौधों को पानी मिलता रहे। तो आंटी को बोल देंगे, तो जब पोछा लगाने आएंगी ना तो सारे पौधों में पानी डालती जाएंगी, तो इस वजह से ये कर दिया। और सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया था। कपड़े थे थोड़े, तो कपड़े भी फैला दिए थे वहीं पर, और इतनी तेज़ धूप होती है ना कि अब तो हवा भी चल रही है, तो उड़ने का भी डर रहता है, और जल्दी से सूख जाते हैं। तो ये कपड़े इनको फोल्ड करके रखेंगे, फिर कुछ चाय पानी करते हैं, चाय नाश्ता बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाएंगे नाश्ते में। तो ये जल्दी जल्दी से इनको फोल्ड करके रखते हैं इनको अपनी जगह पे। और 10:30 बज रहा था, 10:30 बजे मेरा सारा काम निपट गया था, और जो एक्स्ट्रा बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, बाल धुलना होता है तो कर देते हैं वैसे तो वो सब सारा भी कर लिया, काफ़ी काम निपट गया है। और अभी 10:30 बज रहे हैं, तो सुबह 5:30 बजे जगने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत समय मिल जाता है, काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो खैर अब गर्मियों के दिन भी बड़े होते हैं, तो फिर अब तो खैर काफ़ी जल्दी हो भी जाता है टाइम ना। तो 10:30, और ऊपर भी बैठ के हमने काफ़ी इन्जॉय किया एकदम टाइम अच्छे से बैठ के 1-1.5 घंटा। तो ऊपर जब बैठे थे तो पौधों को पानी आनी दिया, चप्पल वगैरह मेरी गंदी थी, बिहान की गंदी थी, तो वो सब सारा साफ़ किया। तो ऊपर भी बैठे बैठे काम कर रहे थे। और ये मैं आपको धनिया दिखा रही हूँ, तो ये 2 हफ्तों की हो गई है,
मतलब 2 हफ्ते से की धनिया है ये, और ये अभी भी हरी है। तो इसको नीचे तो टिश्यू पेपर लगा दिया था, ऊपर हमने ऐसे ही पेपर जो बिहान के जैसे होते हैं ना, कॉपी वॉपी के, वो ऊपर रख दिया था। तो पानी सारा सोख लिया और इतना अच्छा अभी भी फ्रेश है। तो ये देखिए, ये हम बनाने जा रहे हैं पोहा, नाश्ता बनाने जा रहे हैं। तो ये प्याज काटी है, 2 प्याज ले ली है, धनिया है और उसका लहसुन का पत्ता है, और थोड़ा सा वो लिया है, 2 हरी मिर्च, 2 या 3। और ये पोहा इसको भिगोया, बस थोड़ा सा भिगोए, बस पानी डाला और बस 1 मिनट बाद ही इसको उसमें छन्नी में छान के रख लेंगे, मतलब ज़्यादा भिगोना नहीं है। तो ये तेल ले लिया है, बस इसमें तेल में राई डाला हमने। राई डालने के बाद प्याज डाल देते हैं। राई इतने चटकने लगती है ना, डर लगने लगता है, तो प्याज डाल देंगे। और फिर उसके बाद लहसुन का पत्ता भी डाल देंगे, मिर्च भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद जैसे भुन जाएगा उसमें फिर डाल देंगे हम मसाले, थोड़े थोड़े से सारे मसाले डाल देंगे। नमक हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, और खटाई पाउडर भी डालेंगे, लेकिन वो पोहा डालने के बाद डालेंगे। और बस हमको ऐसे ही सिंपल सा, वैसे तो ये खट्टा मीठा भी बनता है, लेकिन हमको ऐसे ही चाहिए था, थोड़ा तीखा तीखा और प्याज के साथ कांदा वाला पोहा। तो बस इधर चाय भी हमने अपनी चढ़ा दी है, और इधर ही अच्छे से थोड़ा सा तेल हमने हल्का ज़्यादा ही लिया है, तो अच्छा रहता है वो ना, बढ़िया से भुन के अच्छे से पक फ्राई हल्का सा होकर, और ना अच्छे बनते हैं। नहीं तो सूखा सूखा ना गले में लगने लगता है, वो चिपचिपाता है दांत में। तो हल्का सा तेल, देखिए मसाले डालने के बाद, नमक डालने के बाद पोहा मिला देते हैं इसमें। तो पोहा मिला के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद फिर हरी धनिया डाल देंगे इस पर। हरी धनिया डालने के बाद फिर उस पर आमचूर पाउडर भी, ये देखिए आमचूर पाउडर डाल देते हैं उसमें। तो ये खट्टेपन के लिए, खटास के लिए बहुत अच्छा सा बना था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो ऐसा नहीं है सभी बना लेते हैं, लेकिन हम कैसे बना रहे हैं, हम अपने तरीके से शेयर कर रहे हैं। ये बन गया है हमारा पोहा, और ये बन गई है हमारी चाय। तो हम जा रहे हैं नाश्ता। तो चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।